नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एवरेज निकालने के लिए, और उसके आगे मैं बात करने वाला हूं कि काउंट करने के लिए, सिखाने के लिए। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, कॉमेंट करके जरूर बता दिया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग ने बात किए थे कि हम लोग ऐड करने वगैरह सीख गए थे। सारा चीज़ हम लोग ऐड करना सीख गए थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ से काउंट मैक्स सीख गए थे, मिनिमम सीख गए थे, मल्टीप्लाई, ये सारा चीज़ सीख चुके हैं। तो आज हम लोग एवरेज निकालना। एवरेज फ़िलहाल मैंने ये सारा जो मैंने ये डिजिट है आप लोग देख सकते हैं, इसका मैंने एवरेज यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एवरेज यहाँ पे निकाला हुआ है, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं है। चलिए मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि एवरेज। मैं इसका बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एवरेज मैंने लिख करके रख दिया आप लोग के लिए। अभी मुझे ये सारा नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे सारा का एवरेज निकालना है। चलिए निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को सिंपल उसी तरह जाना है, एवरेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एवरेज सेलेक्ट करिएगा आप लोग को एक आ जाएगा डाटा सेलेक्ट करने को। आप लोग को बस कुछ नहीं करना, इस तरह से इसका डाटा सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगा। उसके बाद में आप लोग को एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करिएगा ये आप लोग को यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है। मैं चलिए जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, इतना ज़्यादा। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग ने देखा कि ये आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एवरेज जो मैंने निकाला था 57.2 आ रहा था, यहाँ पे तो आ रहा है 0.1667। वो कैसे आएगा? तो मुझे डिसाइड करना है कि पॉइंट के बाद में कितना अंक रखना है और कितना कम कर देना है। वो हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए डेसिमल को। तो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ से अभी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन डिक्रीज करना है तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अंक पे कर दिया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 2 हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जब भी एवरेज निकालते हैं तो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डेसिमल के बाद में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसको यहाँ से। इसी तरह से आप लोग को और भी सारे का चाहिए तो आप लोग को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे, और आप लोग को सिंपल जैसा कि मैंने सिखाया बस इस तरह से ड्रैग कर देना है। सारा डाटा आप लोग देखिएगा तो वही चीज़ आ गया है जो कि मैंने पहले निकाल करके रखा हुआ है। तो इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए और भी तरीका है, इस तरह से नहीं निकालना है। आप लोग सिंपल जा कर के यहाँ पे लिखिए एवरेज। एवरेज के बाद में आप लोग को लिखना है इक्वल टू के बाद में उसी तरह से कहाँ तक का एवरेज मुझे चाहिए। तो मैं मान लिया कि यहाँ से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मुझे यहाँ तक चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। आप लोग यहाँ पे एवरेज आप लोग को यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। तो बस आप लोग को इसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, AVERAGE एवरेज, यहाँ पे एवरेज AVERAGE बिल्कुल सही दे रहा है। तो एवरेज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से एवरेज करता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज आ चुका है। इक्वल टू, हाँ मैं गज इक्वल टू देना भूल रहा था, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। अभी देखिए ये काम करने लगेगा। इक्वल टू मैं यहाँ पे देता हूँ, एवरेज मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए ये आ रहा था फार्मूला। तो आप लोग जब भी कोई भी चीज़ फार्मूला वगैरह दिख रहे हो, तो जैसे अभी देखिए मैंने गलती कर रहा था, यहाँ पे फार्मूला नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ये फार्मूला आने लगा। तो इस तरह से आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद में मैंने यहाँ से दे दिया। अब इसके बाद जो भी जहाँ से भी मुझे एवरेज निकालना है, जैसे कि मुझे यहाँ से निकालना है, मैंने C3 ले लिया। लेकिन अभी आप पहले देख रहे थे कि जैसे मैं कर रहा था सिलेक्ट इसको, तो यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था, अभी ये होने लगा। अब इसके बाद में आगे आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कॉलन दे देना है। कॉलन के बाद इसको थोड़ा सा रिमूव करना है और उसके बाद में जहाँ तक का निकालना है, यानी कि यहाँ तक C3 से H3 तक का एवरेज यहाँ पे दे दीजिए। 67.2 आ चुका है एवरेज। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एवरेज को निकाल सकते हैं और फिर आप उसी तरह से इसको ड्रैग कर लीजिए। आप लोग का एवरेज रेडी है आप लोग के सामने, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि आप लोग यहाँ से ये एवरेज निकाला हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं और इसके अंदर में एक चीज़ और ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, इसको काउंट का मैं बताता हूँ। अब काउंट का ऑप्शंस कैसे काम करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट। अभी देखिए यहाँ से काउंट का ऑप्शंस, अब मुझे काउंट करना है कि ये कितने नंबर्स वगैरह हैं या टोटल का नंबर करना है, तो कैसे हम लोग ये सारे चीज़ कर सकते हैं ये भी मैं आप लोग को चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आप जा कर के यहाँ से काउंट नंबर्स यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे आ गया काउंट और उसके बाद में बस आप लोग को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में एंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ देखिए 6.0 आ चुका है काउंट में, तो आप लोग इसको डिक्रीज कर दीजिए, ये भी हट चुका है। तो ये काउंट हमारा हो गया। अब इसी तरह से आप इसको कर दीजिए, सारे में 666 है क्योंकि सारा चीज़ क्या है, सेम है। तो सारे में कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर ही हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो चुका है, काउंट ये करके बता दिया। अब मुझे मान लिए कि यहाँ पे तो ये काउंट करके मुझे दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। ये पूरे जो नंबर है ये इसका पूरे का एवरेज इतना का, तो देखिए निकाल के देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं। आप काउंट के लिए एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि काउंट के लिए एक सिंपल छोटा भी फार्मूला है कि आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, काउंट को इक्वल टू दे करके काउंट करिए। उसके बाद में आप जहाँ से भी लेना है, यानी कि यहाँ से, उसके बाद डबल कॉलन और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक H3, इसको देखिए 6 ही आ गया। तो इस तरह से आप काउंट भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे दिखाता हूँ मैं कि मान ली कि पूरे का निकालना है एवरेज। तो यहाँ से जाइए, जिस भी सेल में चाहिए आप लोग को सिलेक्ट करिए, यहाँ से जाइए एवरेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल आप यहाँ से यहाँ तक खींच करके कर दीजिए। इंटर बटन पे प्रेस करिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। इसको आप डिक्रीज या इंक्रीज भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए 63.4 आ चुका है। इसी तरह से काउंट करके देखते हैं क्या काउंट का फार्मूला यहाँ पे काम करता है कि नहीं काम करता है। चलिए यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। काउंट मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने कर लिया, C3 से H12 तक मैंने यहाँ से कर दिया। एंटर बटन प्रेस किया, यहाँ पे काउंट करके टोटल 60 आ रहा है। आप चाहें तो काउंट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, काउंट को यूज कर सकते हैं और इसके बाद में एवरेज निकालना मैंने आप लोगों को कल बता दिया। अब कल हम लोग देखेंगे परसेंटेज निकालना। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें परसेंटेज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं कल आगे आपको बताऊंगा कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।